मंदिर किया, तोड़ा, और मूर्ति को तोड़ करके बैलगाड़ी पे लदवा करके भिजवाया दिल्ली, और रावल राजा की दोनों रानियों को दिल्ली भिजवाया। अलाउद्दीन ने उनका धर्म परिवर्तन करा के हरम में एक को अपने रख लिया और एक को रखा हरम में अपने लड़के के। और ये इनके इतिहासकार लेफ्टिस्ट और ये कहते हैं बड़े बड़े सम्मान के साथ उनको वहां पे ले जाया गया। जरा हिंदू कुश का मतलब पूछिए इनसे, हिंदू कुश का मतलब क्या है? जानते हैं कुश का मतलब क्या है? हिंदू कुश का मतलब। और मुझे एक बात बताइए, मैं खाली हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे दुनिया भर में बता दीजिए कि कहां पे तलवार से कहां पे संस्कृतियां खत्म नहीं की गई। ईरान के अंदर, पर्शिया में क्या किया गया, यूरोप पे जब आक्रमण हुए तब क्या किया। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, जरा शादाब के पास चला जाऊं। शादाब, हिस्ट्री की एक और परत है, और परतें तो खुलेंगी और खुलनी भी चाहिए। महमूद बेवड़ा ने यहाँ पर आक्रमण करके इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। मैं ये कह रहा हूँ, नफरती आक्रमण के इतिहास के चैप्टर खुल रहे हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों होती है? एक लाइन मुझे और कहने दीजिए। बिल्कुल, अरे चुप हो जाइए, अरे साहब सुन लीजिए, आप बोल लीजिए एक लाइन, फिर शादाब रिप्लाई करेंगे। बोल लीजिए एक लाइन, शादाब एक लाइन बोल लेने दीजिए। शादाब जी एक बात सुन लीजिए। हाँ, आज के जो भारत के हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने किसी ने नहीं कहा कि वो इसके लिए जिम्मेवार है, समझिए आप इस बात को। लेकिन इस मानसिकता को फैलाने में, बाबर को याद दिलाने में, ये राजनीति कांग्रेस और ये लोग करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान, आज का कोई मुसलमान जिम्मेवार है उनको। ठीक है, चलिए, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कपिल जी, आपकी बात से 100% सहमत। अब शादाब रिप्लाई करिए। शादाब, मेरे सवाल का रिप्लाई। नहीं, पुष्पामित्रा संघा पर भी चर्चा होनी चाहिए, और दिया कुमारी जी जो बीजेपी सुन। अरे प्रोफेसर साहब, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात मत करिए। जाहिल को, जलील को, इस जानवर को क्यों बिठा के रखे हो? इंसानों से डिबेट करते हैं, ये जानवर को बिठा के रखे हो। बात कर रहा है। एक मिनट शादाब, अगर आपको ठीक है, आपको बोलने के लिए समय चाहिए और आपको सबसे आखिर में समय दे रहा हूं, लेकिन भाषाई मर्यादा थोड़ा सा, ये सब नहीं अच्छा लगता है। आप बोलिए, मैं उनको रोककर आपको समय दूंगा, नहीं अच्छा लगता है ना। कपिल जी सर प्लीज, अभी शादाब की बारी है सबसे आखिर में, तो थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? चर्चा पुष्पामित्रा संघा पर भी होनी चाहिए। बोलिए चर्चा, अरे सबको मेरे बीच में बोलना है क्या? फिर क्यों बुलाते हैं? फिर किसी को बोले जरूरत नहीं है। नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा है, पीसीआर कोई नहीं बोल रहा है बीच में, सिर्फ शादाब की आवाज आ रही है। पीसीआर इंश्योर करिए। शादाब आप बोलिए। चर्चा पुष्पामित्रा संघा पर भी होनी चाहिए। चर्चा दिया कुमारी जी पर भी होनी चाहिए, जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है, जिनके पूर्वज मुगलों के साथ मिलकर के गठबंधन चलाते थे। और चर्चा बाबर, औरंगजेब, गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, सब पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब इन पे चर्चा होगी तो महिलाओं पर रेप होने बंद हो जाएंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा, भारत विकसित भारत हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हमसे डरने लगेगा। अच्छा। सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 21वीं सदी में बात नहीं। और मोदी जी ने शपथ ली है। अच्छा। वो संविधान पे शपथ ली है या किसी एक धर्म पे शपथ ली है? भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर। भारत में सबकी आस्था का समान सम्मान है। कोई व्यक्ति निजी रूप से जाता जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक आस्था को सुप्रीम प्रोजेक्ट करेंगे, हमें उससे आपत्ति है। क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत की आस्था, भारत का संविधान है सिर्फ। अब एक बात बताइए, ये गजनवी की बातचीत होगी तो रेप कैसे रुक जाएंगे? इसी मंदिर प्रांगण में ये पहले किले की दीवार थी, 50,000 लोगों का कत्ल किया था गजनवी ने। तो गजनवी का आक्रमण को इतना महिमामंडन, इतना प्रेम हो गया गजनवी से, आपको शादाब चौहान सर, इतिहास इतना आपको प्रेम हो गया गजनवी से, बाबर से इतना प्रेम है कि उनकी चर्चा करो रेप बंद हो जाएंगे? कौन सा तर्क है? कौन सी पढ़ाई पढ़कर आए शादाब चौहान आप? पुष्पामित्रा संघा से कौन सा प्रेम है? उस पर चर्चा करिए ना। उसने हमें किसी से प्रेम नहीं है। बौद्ध मंदिरों को गिरा गया, जो आतताई होगा चर्चा करिए, लेकिन ये कौन सा लॉजिक निकाल कर लाए भाई कि गजनवी पर, बाबर पर, गौरी पर बातचीत होगी तो रेप होने बंद हो जाएंगे? आपका ये बुरके वाली पीएम बनेगी और उससे आप एक धर्म को प्रमोट करिए तो ठीक हो जाता है। मुसलमान लड़की पीएम बनेगी आप नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बुरके वाली घुसाएंगे क्योंकि आपको लोगों को उकसाना है। मार दिया गया, एक दलित बेटी को किडनैप किया गया, उसकी मां को मार दिया मेरठ में। अभी किसी के घर बुलडोजर नहीं चला, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। चर्चा का विषय 1000 साल पहले क्या हुआ। नहीं ठीक है, बहुत शानदार। पलटेंगे बहुत सारी 30 सेकंड, मैं शिवम त्यागी 30 सेकंड और दे दीजिए।
कपिल जी जरा इन्हें बताइए कि मुगल शासकों ने, एक मिनट, जो महमूद गौरी गजनवी बाबर का नाम ले रहे हैं, कत्लेआम तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के खिलाफ ही कितने दुष्कर्म ये ज्ञान लेकर आए हैं कि रेप बंद हो जाएंगे। देखिए राकेश जी, मैं एक बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहने जा रहा हूं। जो लोग दीन को देश से ऊपर रखते हैं उनको देश की समस्याओं पे बोलने का कोई हक नहीं। बताइए नाम बताइए नाम। उनको देश की समस्याओं से बोलने का कोई हक नहीं है। अपने दीन की बात करें। प्रोफेसर साहब नाम बताइए। इनके मुंह से एक आवाज निकली जब मैंने बताया कि आज भी वो कह रहे हैं हम गजवा हिंद करेंगे। नाम तो लीजिए। इन्होंने जवाब दिया, नाम लीजिए। इन्होंने जवाब दिया किसी ने इनका उसको लेकर के। आज भी हमको काफिर बोलते हैं, इनका जवाब दिया इन्होंने किसी ने। अरे मैं बात नंदन ठाकुर की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पूरे देश की कर रहा हूँ, राज्य की बात कर रहा हूँ। और ये लोग इनसे पूछ लीजिए, दीन बड़ा है, देश बड़ा है। और अगर ये कहते हैं दीन बड़ा है तो ये रेप, बेरोजगारी उसने बोला था कि मेरे लिए धर्म ऊपर है। तो आपके फिर देश की बात मत करिए, आप अपने धर्म की बात करिए। जाइए अपने धर्म की बात करिए, जमात करिए। अरे आप मेरे धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? जब धर्म आपका बड़ा है, अगर सवाल करोगे ना प्रोफेसर साहब, मिर्ची लगेगी जब मैं सवाल करूंगा। फिर बकवास मत कर, अपनी जबान से बात कर। निशाना सही जगह पर बना। झंडा तेरी मिर्ची लगी हुई है तेरे को। मिर्ची तुम्हें रोज लगती है, नाम पे नफरत नहीं फैला सकते सर। अरे मैं तो सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आप इतिहास के नाम पे। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवम त्यागी, आज एमआईएम पार्टी ने इस डिबेट में एक नया ज्ञान दिया है और ज्ञान ये दिया है, गौरी गजनवी बाबर की बातचीत करिए, महिमा मंडन करिए तो हिंदुस्तान में रेप रुक जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इनको तब ये तकरीर याद नहीं आती जब इस देश में ये और अलग तरह की बहस छेड़ते हैं, जब इस देश में तमाम लोगों के नारे लगाकर जो है लोगों के गले काट दिए जाते हैं, उसके बारे में जब बहस होती है तब क्या बलात्कार रुक जाते हैं? तब क्या इस देश में जो है शांति सुख शांति हो जाती है? तब क्या इस देश में तमाम दिक्कतें नहीं होती? लेकिन डिस्कशन तो होता है। तो आज अगर इस देश के इतिहास पर डिस्कशन हो रहा है तो आपको इतनी दर्द क्यों है? वो आपके रिश्तेदार नहीं थे, वो आपके जानने वाले नहीं थे, वो आपके खानदान से नहीं थे, आप उनकी डिपेंडेंसी से नहीं आते। तो अगर इस देश में एक धर्म पर पर्टिकुलरली कुछ लोगों ने अत्याचार किया, अब बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था। नहीं, राकेश जी, आपने सब माइक बंद करवा दिए थे उनके समय में, अब उनको भी ऐसे ही करवा दीजिए प्लीज। ऐसा मत कराइए। पापा की नहीं, हमारे देश की इज्जत। ठीक है, शिवम त्यागी को सुनिए प्लीज। राकेश जी, एक मिनट रुक जाइए। ये नया जो ज्ञान शगुफा 2 आया है ना, उस पर रिप्लाई सुनिए और फिर मैं आऊंगा सबके पास। क्योंकि आपके पापा हैं। थैंक यू। हाँ ठीक है सर, बहुतों को बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ भी लोगों को बुरा लग रहा है। क्या ₹100 कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को? अगर हाथ में त्रिशूल डमरू लिया जाए तो क्या कहा जाए इसमें? ठीक है, अभी शिवम त्यागी के 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर जो बोलेगा बोलेगा। और वो बोलते नहीं है ना। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ सर, सभी देश के नागरिक है, यहाँ कोई विदेशी नहीं बैठा है। ये तो शादाब बोले तो फिर भी ठीक है, लेकिन रुक जाइए, 1 मिनट सुनिए, फिर आपके पास आऊंगा। थैंक यू। शादाब का दर्द समझ में आता है। उसको हो सकता है कि महमूद गजनी से या फिर मुगलों से कोई लेना देना हो, या चंद्रमोहन शर्मा का क्या लेना देना है, इनको क्या दर्द है और ये कांग्रेसियों को क्या दर्द है। और ये हिंदुस्तान में जहां सोमनाथ जो है इस देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विषय हो, जो इस देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, जो इस देश की संस्कृति का प्रतीक हो, अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है तो इनको इतना दर्द क्यों है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुनिए, आपके इसी डिस्कशन में दर्द होने की वजह से, अनकंफर्टेबल होने की वजह से, सोमनाथ का जीर्णोद्धार ना करने की वजह से, उससे नफरत की वजह से ना के.एम. मुंशी रुके, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल रुके, ना इसके अलावा इस देश के राजेंद्र प्रसाद रुके, ना भाजपा, ना नरेंद्र मोदी, कोई नहीं रुकने वाला। आप जैसे आताताइयों को इस देश ने पहले भी धूल चटाई है, आगे भी धूल चटाएंगे। ये जो दर्द आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखकर हो रहा है, या उनके हाथ में त्रिशूल देखकर हो रहा है, या डमरू देखकर हो रहा है, ये कांग्रेस वालों को या समाजवादी वालों को जब टोपी लगी होती थी तब तो कभी दर्द नहीं हुआ। जब सर पर टोपी सजा कर सारे धार्मिक जलसे करते थे तब तो इनको कभी दर्द नहीं हुआ। आज त्रिशूल देखकर डर लग रहा है, आपकी गलती नहीं है। भगवान शिव का त्रिशूल देखकर अच्छे अच्छे राक्षसों को डर लगता ही है, लेकिन जब टोपी थी तब कभी दर्द नहीं हुआ आपको। शिवम, लेकिन 30 सेकंड और फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। शिवम, ये तो नया ज्ञान आज आ गया कि राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। हाँ, मैं बिल्कुल लगा है सरकारी पैसा। मैं बताता हूं कैसे लगा है। 140 करोड़ लोगों की सरकार है, 140 करोड़ लोगों ने दान दिया है,
और सरकार ये मानो, जब सरकार 140 करोड़ लोगों की तो सरकार ही लगाए, लेकिन ये मना नहीं देश कर के सकते। कोष अरे से मैं कह रहा हूं, जो अगर ये देश- ठीक, चंद्रमोहन जी, सरकार है, जो चंद्रमोहन जी, है, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड साबित करिए कि राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। नहीं तो आप ये जानिए कि 140 करोड़ या जो जिन लोगों ने भी दान दिया है उनकी भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं आज। बोलिए। देखिए, ऐसा है राकेश भाई, आप जिस तरह से घुमाना चाहते हैं, ना तो मैं घूमूंगा ना मैं आपकी डिबेट को घुमाने दूंगा। प्रश्न ये है कि अगर राम सोमनाथ मंदिर बन रहा था तो मैं घुमा रहा हूं, आप बोले कि सरकारी पैसा लग गया तो ठीक है, हाँ मैं उस पर सवाल पूछ दूं तो घुमा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, अरे मैं बोल तो रहा हूं, अरे अभी आपने 30 सेकंड भी नहीं दिए, बीच में बोल पड़े। और उसके बाद विषय क्या है कि अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे तो सोमनाथ मंदिर तभी बना था, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे नहीं बना था। और सोमनाथ मंदिर अगर आज तक है तो उसके